यहाँ पर कल अपन ने देखा था कि कर्म ही सुखी करता है। इस सातवेदनी कर्म के उद्देश्य सुख दुख की कल्पना होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सुख बाहर में है या अंदर में है। संसारी प्राणी को आज तक किसी ने परिचय नहीं कराया कि सुख का खजाना तो आपके अंदर है। लेकिन ब्रह्मवश वो बाहर में सुख खोज रहा है। वो बाद में फिर पश्चाताप करता है, हे भगवान, मैं भ्रमो अपन को विषय अपनाए विधिफल पुण्य पाप। हे परमात्मा, मैं भ्रम में पड़ गया और ऐसा विभ्रम पैदा हुआ, अपन को आप विसर, मैं अपने आप को भूल गया। वो पर में सुख खोजता रहा और अनादिकाल से आज तक मेरी ये भ्रम बुद्धि नहीं मिटी। ये किसी दूसरे का दोष नहीं है, ये मेरा दोष है। ये दोष आपका क्यों है? तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि अविदित परमठताए। हे परमात्मा, तुमने वास्तव में आज तक परमार्थ को जानने की कोशिश नहीं की। अविदित परमठताए, जब परमार्थ को नहीं जाना तो तुम्हें अपनी वस्तु का स्वयं पता कहां से चलेगा? इसलिए वो उपासना करता है। तो बस यही उपासना में लगा रहता है, भगवान मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। ये तो अपन ने पढ़ा है। कितने लोग चाहते हैं? तो उन्हें लिखा जी त्रिभुवन में जीव अनंत। पहले जीवों की संख्या बता रहा है, 1 2 नहीं, 150 नहीं, 1,00,000 2 लाख नहीं, करोड़ 10 करोड़ नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। और वे सारे के सारे अनंत जीव सुख चाहे दुख दें, वह सुख चाहते हैं। सुख की खोज में दुनिया घूम रही है। सुबह से शाम तक आप जितने काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? सुख की खोज से। सुख कहां मिलता है?
मंडी में के मंदिर में? वहां जाकर के वो मंडी में सुख खोजता है, घंटों घंटों धूप में खड़ा रहेगा, भीड़ में खड़ा रहेगा, ताकत लगा देगा। 1000, 1100, 1200 नहीं लगाता वो लीडर, सारी ताकत लगा देता है और अपनी ताकत लगा करके सबसे आगे उभर करके आता है। और वहां पर सुख की खोज में खड़ा रहता है। जब मंडी में डाक लगती है तो कुर्सी मिलती बैठे के लाने के, खड़े खड़े होते ये हो क्या, कैसे कुर्सी की व्यवस्था नहीं रहती। क्या है इतनी भीड़ में, इतनी धूप में, मंडी में काहे को खड़े? सोचा कभी? सुख चाहे, सुख मिलेगा किससे मिलेगा? मंडी में मिलेगा कि मकान में मिलेगा? अब मंडी पहुंच भी गया तो क्या खरीदे बताओ? क्या इष्ट है? किसमें ज्यादा सुख मिलेगा? अब वहां जाकर के वस्तु में खोजबीन करता, इसके रेट अच्छे, इसकी मांग अच्छी है, ये माल अच्छा है। ये सब किस लिए कर रहे भैया? इस सब जगह सुख खोजा जा रहा है, सुख। और उस सुख की खोज में खरीदता तो बड़े भाव से है, लेकिन जैसे ही माल अपने हाथ में आता है वो फिर 100-200 रुपया कुंटल नीचे आ जाता है। सुख मिल रहा कि दुख? पुरुषार्थ तो सुख पाने का था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। ये संसारी प्राणी जहां सुख है वहां एक पल को नहीं झांकता, और जहां दुख का अंबार है वहीं पर खड़ा। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझो। क्यों पर में सुख खोज रहा रे, क्यों बना बावला रे, क्यों पर में अनिष्ट और इष्ट मान करके सुख की कल्पना कर रहा। अपने घर को खोज बावरे, सुख का जहां खजाना है। अपने खजाने की खबर नहीं, और पर वस्तु में बार बार बुद्धि दौड़ाता है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। ओ वास्तविक सुख को समझने की कोशिश करो। इस शादा वेदनी कर्म के उदय से सुख की सामग्री होती है, लेकिन सुख की सामग्री को कितनी देर तक भोग पा रहे हैं इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए ये साता वेदनी कर्म है। फिर कहते कर्म ये दुखियति, कर्म ही दुखी करता। असर वेदांक कर्म उदय मंत्रेण तद अनुपत्ते। असाता वेदनी कर्म के उदय के बिना दुख उत्पन्न हो नहीं सकता। इसलिए आपको सुखी होना है तो सुखी होने का सबसे अच्छा उपाय है कि यदि आप सुख वेदन करना चाहते हो तो सुख
पाने के लिए साता वेदनी कर्म, उस शाता वेदनी कर्म निमित्त होगा और उपादान स्वयं का निजी होगा। इन दोनों का संयोग होगा तो आपको सुख संसार में मिल सकता है। इसलिए साता वेदनी पुण्य प्रकृति है। उस पुण्य प्रकृति को कैसे प्राप्त किया जाता है? यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो हमेशा इतना काम करो, सबसे पहले तो प्रत्येक प्राणी पर अनुकंपा का भाव रखो। धम्मो दया विशुद्धो, जहाँ दया होगी वहाँ धर्म होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ सुखी होगा। क्योंकि धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधाशन्वते। धर्म ही सब सुखों को करने वाला है। इसलिए ज्ञानी जन धर्म का ही संचय करते हैं और किसी दूसरी वस्तु का संचय नहीं करते हैं। ये आप लोग रोज पढ़ते हो, धर्मा सर्व सुखा करो, धर्मा सर्व सुखा करो, ही धर्म मंगल माम पालय। हे मांगलिक धर्म मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आप धर्म के विषय में ऐसा कहते हो कि सर्व सुखा करो, तो धर्म कैसे होता? उस धर्म की परिभाषा क्या है? तो धर्म का स्वभाव समझो। इसलिए सबसे पहले कुंद कुंद स्वामी ने कहा, दंसण मूलो धम्मो। धर्म कहाँ है? सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी क्या है? मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। यामिन ज्ञान चरित्रा, यदि सम्यक दर्शन ना होवे तो सम्यक के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन हो। इसलिए कहा दर्शन मूलो धम्मो। वो दर्शन होगा तो फिर इसके बाद कहा राणम नरस्य सारो। ज्ञान ही मनुष्य जीवन का सार है। ज्ञानीन हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य में तत्पशु भी समाना। आहार भय मैथुन संज्ञा तो संसार के सब प्राणियों को लगी हुई है। इस संज्ञाओं की चपेट में आज तक कोई बचा नहीं है। इसलिए ये आहार भय मैथुन ये तो सब जीवों के हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं ना पशु भी समाना। इन सब चीजों के होते हुए जो ज्ञान से सहित है वो मानव है, इंसान है, भगवान है। और ज्ञानी नहीं ना, यदि निज पर के ज्ञान से रहित हो तो क्या है? पशु भी समाना, पशु के समान है। जैसे बेचारे बे पशु बोझा ढो रहे सुबह से शाम तक, वही बोझा तो दुनिया ढो रही भैया। बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी। ये तो पढ़ते ना रोज। तो बोझा ढोते ढोते में सारी जिंदगी कौन की निकल गई? पशुओं की कि तुम्हारी? तन पे भले ही एक थैला ना ढो रहे हो तन से, लेकिन मन से कितना बोझा ढो रहे हैं आप। मन से आप कितना भार अपने दिमाग में लादे हो। आप चिंता के माध्यम से हमेशा कितने भरे रहते हो। टेंशन किस वस्तु का नाम है बताओ?
इसी बोझे का नाम तो टेंशन है ना। आप इतने टेंशन में दबे हुए हो, इतना बोझा ढो रहे, इतना बोझा ढो रहे हो कि आप अपनी शक्ति के बाहर बोझा ढोते जा रहे हो। यहाँ तो एक थैला होता है तो बाहर में कुली को ढूंढते हो, लेकिन मन के बोझा को कम करने के लिए कौन को ढूंढना है? मन के बोझा को कम करना है तो गुरुओं को ढूंढना होगा, उनकी शरण में जाना होगा। वे तुम्हें मन का बोझा कम कराएंगे, तुम्हें सिखाएंगे बेटा चिंता चिता समान है बिंदु मात का फेर। चिंता दहे सजीव को, चिता जले निर्जीव। ये गुरु समझाएंगे तुम्हारे लिए कि चिंता और चिता में एक बिंदु का फेर है। उस बिंदु को हटाओगे तो चिता बन जाएगी, और बिंदु को लगाओगे तो चिंता बन जाएगी। तो चिंता करना अच्छा है कि बुरा है? अरे पापों की चिंता करना, दुनिया की चिंता करना बुरा है, लेकिन तत्वों का चिंतन करना तो संबंध निजरा का कारण है। चिंतन करो, खूब करो। शरीर को भोजन दो वेतन जैसा, और आत्मा को भोजन दो चिंतन जैसा। चिंतन करो। क्या चिंतन करें? चिंतन ये करो कि मैं हूं कौन, कहां से आया, किस दर पर है जाना। हे आत्मन, तुम कौन हो? क्या है तुम्हारा नाम? पता है कौन हूं? मैं कौन हूं? को हम प्रश्न करो, मैं कौन हूं? सोहम, ये उत्तर है। सोहम माने जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग वितान। इसलिए हम तुलना कर रहे, सोहम, जो तुम हो वही तो मैं हूं। सोहम कह दिया, जो तुम हो वही मैं हूं। आगे के पद में उनने अंतर रखा। अंतर बस इतना, तुम बीतरागी हो, मैं वितरागी हूं। तुम भी धनी हो, मैं भी धनी हूं। तुम्हारे पास कौन सा धन है? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। उनके पास तो अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तुम्हारे पास क्या है? कौन सा धन है? बस रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के हैं तीन निशान। तुम्हारे पास धन है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, अच्छी छाया चाहिए। भैया ये तो मिलेगा, रोटी से भी अच्छा अमृत मिलेगा। ये यहाँ की रोटी तो बनाना पड़ती है, कहीं करड़ी हो जाती है, कहीं कच्ची हो जाती है, कहीं कोरी, कहीं बिना नमक की लोनी हो जाती है, कहीं खारी हो जाती है, कहीं जल जाती है। ये यहाँ की रोटी तो बनाना पड़ेगी। यदि धर्म करोगे, धर्मात्मा बनोगे, तो बिना बनाई जब आपकी इच्छा हुई है, कंठ में से अमृत झरजे, अंदर ही अंदर डकार आ जाए, भूख मिट जाए, फिर बड़ा आनंद रहेगा। उस अमृत के भोजन में कभी भी अफरा नहीं चढ़े, गैस नहीं बने, कोई रोग नहीं होए, पेट नहीं दुखे। वो कंठ से अमृत झराना है तो धर्म करो। और वो अमृत की व्यवस्था कहाँ पर है बताओ? स्वर्गों में है।
इसलिए स्वर्ग के देवों को सुधासन कहते हैं। वे अमृत ही का भोजन करते और दूसरा भोजन करते नहीं हैं। इसलिए ये नाणम नरिष्य सारो, मनुष्य पर्याय का सार है तो क्या है? ज्ञान है। यदि कोई तुम्हें हित की बात बता देवे तो तुम कहते हो हमें ज्ञान ने बांटो। फ्री में दे रहा बेचारा और ऊपर से तुम सामने वाले को ओला है ना दे रहे, ज्ञान ने बांटो। ये देखो तो कैसी बुद्धि, ऐसा कह देत ना, कहते क्या नहीं कह दे, कह दे खूब अच्छे से कहते हो हमें ज्ञान ना बांटो। ऐसा हर घर में लोग कहते रहते हैं, लेकिन भैया ऐसा कह रहे हो तो ज्ञान की अवहेलना कर रहे हो तुम। इसलिए अवहेलना नहीं करो। ज्ञान की दो बातें जहाँ मिले वहाँ लेने की कोशिश करो। हम लेना तो चाहते हैं लेकिन वे ज्ञान नहीं देते हैं, उंगलियां लगाते हैं, इसलिए उनसे दूर भागते हैं। इस तरह से नाणम नरेश सारो। और फिर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में लिखते हैं, चारित्रम खलु धम्मो। धर्म क्या है? चारित्र ही धर्म है। देखो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीन चीजों को धर्म कहा। लेकिन जब दर्शन पाहुड़ कहा तो दर्शन पाहुड़ में वहाँ दर्शन की मुख्यता को लेकर के दंसण मूलो धम्मो कहा। जब तक तुम मिथ्या दृष्टि हो तब तक दर्शन नहीं हो रहा है बेटा। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, ये स्कंद है, बिना स्कंद के वृक्ष ठहर नहीं सकता। इसलिए मूल तैयार करो और वो मूल तैयार होगा तो आगे धर्म होगा। वो सम्यक दर्शन हो गया तो क्या करो? जो ज्ञान तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो। ज्ञानी बने तो ज्ञानी बन के क्या करना? स्व और पर का विवेक होना। मेरा स्वभाव क्या है, पर का स्वभाव क्या है। दूसरों के स्वभाव को देख करके हमें उसके स्वभाव में परिवर्तन करना कि वहाँ से हमें स्थान छोड़ के भागना। क्या करना है? यहाँ तुम दुखी हो तो किसके कारण दुखी हो बताओ? आप अपने से दुखी हो के परिवार से दुखी हो? अपने से दुखी तो तब होवे जब कर्म का उदय यशो आवे। लेकिन परिवार के लोग आपकी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करते, इसलिए सबसे बड़ा दुख है। तो आप देखो इनको देख करके आप संकलेश नहीं करो। क्या करते हो? जैसे प्रकृति आती है ना, मान लीजिए अब ठंडी से गर्मी आ गई, प्रकृति बदल गई ना प्रकृति। तो आप उस प्रकृति से उलझते हो कि सुलझते हो? आप कहीं अनशन आंदोलन करके बैठे, इतनी गर्मी हुई क्यों हुई? नहीं हो सकती है, तुम्हें भागना पड़ेगा। नहीं भैया, जैसे गर्मी आई आपको पता है मैं प्रकृति को बदल नहीं सकता। उस प्रकृति में यदि तुम्हें जीना है तो तुम अपने आप को बदल लेते हो, नहीं बदल लेते? यही तो करते हैं। अब गर्मी आ गई, ठंडी चली गई, हम ऋतु को नहीं बदल पाएंगे, अपने आप को बदलेंगे। जो पहले हम मोटे कपड़े पहनते थे, स्वेटर पहनते थे, मफलर बांधते थे, आदि आदि जो हम रजाई ओढ़ते थे, अब वे कपड़े यूज नहीं करेंगे, दुबले पतले कपड़े पहनेंगे। ज़्यादा गर्मी लगेगी तो हम बिजना हाथ में ले लेंगे।
और गर्मी लगेगी तो और साधन अपना लेने, लेकिन कोई उस प्रकृति से लड़ने की कोशिश नहीं करता। प्रकृति आई है, स्वागत है। अब वो प्रकृति आई है तो उस प्रकृति को देख करके जैसे आप अपने आप में बड़ी मौन पूर्वक शांति से परिवर्तन कर लेते हो। गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, तो या तो आप अपने हाथ से रूमाल से ही अपनी गर्मी शांत कर लेते हो हिला डुला के, नहीं तो पंखा चालू कर लेते हो। ये जैसे आप प्रकृति में बदल गए, इसी तरह घर में रहने वाले परिवार के लोगों की प्रकृति को देख लो। यदि वे तुम बदल सको तो बदल दो, और यदि वे ने बदल सके तो तुम बदल लो अपने आप को। चेंज द चेंजेबल नहीं हो सकता। जैसे प्रकृति के साथ आपने अपना बदलाव किया, इसी तरह परिवार के साथ में भी लड़ो झगड़ो ने, माथा फोड़ी करो ने, कुआ बेहर देखो ने, सल्फास की गोली खाओ ने, फांसी लगाओ ने, गैस जलाओ ने, का करो? चेंज द चेंजेबल। यदि बदलने योग्य तो बदल लो, वो नहीं बदलता तो अपने आप को बदल लो। ऐसा तो हो सकता है भाई तुम गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा के समय में आपको क्या करना, गुस्से में गूंगे बनो। सामने वाला गुस्सा करे तुम गूंगा बन जाओ, हमें बोलना ही नहीं है, ये करत रहो। सामने वाला 2-5 मिनट बकेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। संभव है कि नहीं है? अरे बिल्कुल संभव नहीं है। ये कहो डंके की चोट पे हम तो प्रकृति को बदलेंगे, उनको बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। नहीं बदलोगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा, सुखी नहीं हो पाओगे, आप रह नहीं सकते हो। और बुरे श्रवण में बहिर बनो। यदि कोई गालियां देता है तो बहरे बन जाओ, यदि कोई तुम्हारे सामने बुरे दृश्य आ रहे हैं तो अंधे बन जाओ। ये अभिनय तो करो। आप अपनी अभिनय किस लिए करना? ये अभिनय करोगे तो आप स्वयं सुखी रहोगे। गुस्सा के साल में गूंगे बन जाओगे, मुझे बोलना ही नहीं, तुम कितना भी कुछ कहते रहो। भोपाल में एक महिला, अच्छा मुझे लगा उसका जीवन, 2 प्रतिमाधारी है और उसका पति दारूखोर है। वो प्रतिमाएं पाल रही है, पति दारू पी रहा। अब वो दारू पी करके आता, जो जी में आता सो कर लेता। महिला रोटी बना के रख देगी, तुम अपना खाने सो खाओ, नहीं खाने सो खाओ चाहे बगराओ, तुम जानो, तुम आओ काम जाने, हमने तो टिफिन में रख दिया, और अपने जाके अंदर सामायिक कर रही है। शाम होती है, 8 बजे से अपने कमरे में दरवाज़ा लगा के भीतर बैठ जाती है। चाहे तुम 10 बजे आओ, चाहे 12 बजे आओ, चाहे दारू पी के आओ, चाहे भांग खा के आओ, हमें तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना है, हम तो अपने अंदर बैठे भीतर। यही तो है कोई के 3 महीना 13 में ढोल बजा में डेरा में, अपने दरवाजे लगाओ, विविक्त सैया संतप करो, प्रकृति देख ले कि ये शराबी व्यक्ति है, अभी बकेगा, दुनिया की बातें करेगा। और इसलिए इन बुरे शब्दों को सुनने में अंधे बहरे बने रहो, बड़ा अच्छा जीवन होगा। और ऐसी बार बार प्रार्थना करो कि हे भगवान, दोष ना सुनूं कान से, ना दोष कहूँ जुबान से, भक्ति करूँ शान से, प्रार्थना भगवान से। बस यही प्रार्थना है परमात्मा के, कोई के दोष ना सुनूं न दोष कहूँ, ये मेरी बार बार प्रार्थना है। ये प्रार्थना तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी होगा। नहीं तो दुख असाता वेदनी की उदीर्णा हम स्वयं अपने हाथ से करा रहे हैं। ये असाता वेदनी की उदीर्णा की बात है। परिवार में रहना है तो प्रकृति को देख करके जैसे तुम अपने आप को चेंज कर लेते हो, इसी तरह परिवार के हर व्यक्ति की प्रकृति देख लो। जिसकी ठंडी होवे उसको आप छू लो, जो गर्म होवे उसको दूर से सेंक लो। अग्नि को कैसे सेंकत? अग्नि अच्छी है कि बुरी है?
कैसी है बताओ? अग्नि अच्छी है कि बुरी है? अग्नि अच्छी कहाँ से हो सकती है? जिससे हाथ मिलाओ तो हाथ ही जला दे, हाथ मिलाओ तो हाथ ही जला दे। वो अच्छी कहाँ से हो सकती है? इतनी क्रोधी है कि वो तुम्हें सहन नहीं कर पा रही। लेकिन एक दिन भी तुम्हारो अग्नि के बिना काम चलता कि नहीं चलता? नहीं चलता ना। लेकिन अग्नि के साथ आप संभल के रहते कि नहीं रहते? आपके घर में कोई अग्नि स्वभाव का व्यक्ति होवे तो बताओ कैसे रहना है? सेकते रहो, चमीटा हाथ में रखो, मारियो ने। चमीटा को क्या उपयोग करते? रोटी सेंक लेते हैं, आगी से काम कर लेते हैं। इसी तरह जैसे आगी से खेल लेते हो, पानी से खेल लेते हो, जहर से खेल लेते हो, ऐसी भयंकर चिरपिरी मिर्ची के हवा उड़ जाए तो आंखों से पानी आ जाए, छींक आ जाए, वहाँ छोंक लगा रहे, यहाँ छिक छिकौआ मचा रहे, फिर भी मिर्ची नहीं घर से बाहर कर रहे। तो परिवार में यदि कोई मिर्ची और आगी के स्वभाव का होवे तो जैसे उनसे तुम एडजस्ट कर लेते हो इसी तरह यहां भी कर लो। नहीं हो सकता है? मिर्ची ज्यादा तेज लगे तो क्या करते? घी खा लेते हैं तना। यदि जीभ जल ही गई मिर्ची में तो घी थोड़ा एक उंगलियां दे लो अपने मुंह में। यदि जल गए हो, कोई ने सामने वाले ने तुम्हें विरुद्ध शब्द बोल रहे हैं तो भैया इस तरह से सहन करो तो परिवार में रह पाओ, अन्यथा रह नहीं पाओ। जहाँ जे हो वहीं कष्ट भोगना पड़ेगा। परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, कर्म थोड़ी छोड़ पाओ। कई लोग मर जाते हैं, कहते हैं हमें तो मरमो भलो है। अरे बुद्धू राम, तुम जहाँ जाओ तुम्हें उससे ज्यादा अनंत गुणा कष्ट भोगना पड़ेगा। यहाँ तो थोड़ा है, यहाँ तो मनुष्य पर्याय में घंटा आधा घंटा हो कैसे उलझती है। नरकों में चले गए तो वहाँ तो एक आध पल को शांति मिलत हुई है। नरकों में कोई संवेदना देने वाला मिलता होगा, नरकों में कोई गुरु मिलता होगा तुम्हारे लिए कि तुम दुख न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दुख बटावे के लाने। यहाँ तो तुम यदि थोड़े से परिवार से दुखी हो गए तो पड़ोस तुम्हारे लिए संवेदना प्रकट करता, रो न, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसे तो घर में दुख होते ही रहता है। ये समझाने वाला यहाँ तो मिल सकता, वहाँ नहीं मिलेगा। ये असाता वेदनी कर्म के उदय की व्यवस्था को समझो और आत्मिक सुख को पाने की कोशिश करो तो अपने आप को संभाल सकते हो। अब आगे कहते हैं कर्म ये मिथ्या दृष्टिम करोति मिथ्यात् कर्मोदय मंत्रेण तदनुपत्ति। फिर कहते सांख्य मत वाले के आत्मा को कर्म ही मिथ्या दृष्टि बना रहा है, क्योंकि मिथ्यात् कर्म के उदय के बिना मिथ्यात् प्रकृति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए वो विपरीत श्रद्धा आत्मा की है। आप विपरीतता को छोड़ो और वस्तु स्वरूप को सही समझो। ज्यों को त्यों श्रद्धानो, जैसा कहा है वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। वस्तु स्वरूप जैसा है, इसलिए आप लोग रोज पढ़ते ना, कहाँ पढ़ते हो मेरी भावना में? वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से सब दुख सब संकट सहा करें। तो वस्तु विचार खुशी से, तो ये खुशी से वस्तु का विचार करना है कि खुशी से दुख और संकट सहन करना? बताओ क्या करना? ये खुशी कहाँ लगाने तुम्हें हैं? यानी दुख को भी खुशी होकर के सहन करो, संकट आए हैं तो उनको भी खुश होकर के सहन करो। क्यों? वस्तु विचार, वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, उस स्वभाव को तुम बदल नहीं सकते हो, क्योंकि जो वस्तु जैसी है वैसा ही स्वभाव। बद्धु सहावो धम्मो,
वस्तु का स्वभाव धर्म है, उस वस्तु के स्वभाव को समझो। मिर्ची को मीठी बना सकते हो? हैं? नहीं बना सकते। अच्छा, मिर्ची के भजिया कैसे लगते हैं? कैसे लगते बताओ? मीठे लगते? मीठे लगते? रसगुल्ला जैसे? और कैसे लगते हैं? तो मिर्ची को मीठे, मिर्ची के भजिया कैसे मीठे? आज तो मजा आ गया, भरपेट खा लिया। अभी तक इतना नहीं मजा लिया जितना आपने खिला दिया। ये मिर्ची मीठी होती नहीं, लेकिन तुम्हारे मन ने उस कड़वी वस्तु को भी खाने से आनंद मना लिया। भी मिल जाए तो दीपावली मना लो, और ना मिले तो घर में होली मच जाए। नहीं होता है? इच्छा है तुम्हारी आज तो हमें मिर्ची के भजिया खाने, हो खा लो भैया, तो आपको दीपावली का आनंद आ जाए। ये कर्म बांधा है तो विपरीत श्रद्धा से बांधा है, उस विपरीत श्रद्धा का त्याग करना। इसलिए आत्मा मिथ्या दृष्टि बनी हुई है। कर्म एव असंयतम करोति, कर्म ही आत्मा को असंयमी बनाता है। क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के बिना जीव संयम नहीं होता। ये बात ध्यान रखो कि आपके भाव चारित्र के प्रति कितनी जागरूकता से हो रहे। भाव तो अच्छे बनाओ, भाव बनाने में भी देखो कर्म कटते हैं क्या? भाव बनाने में भी कर्म कटते हैं। आपसे कोई पूछे कि कुल्हाड़ी से पेड़ कटता है कि कुल्हाड़ी को पेनी करने से पेड़ कटता है? बताओ क्या होता है? मतलब ये है कि पेड़ तो कटता है, लेकिन मोथली कुल्हाड़ी से पेड़ काटोगे तो हजारों घाव करना पड़ेंगे, तब मुश्किल से कट जाए, समय ज़्यादा लगेगा। किसी व्यक्ति ने कहा कि यदि किसी वृक्ष को काटने के लिए हमारे लिए कोई 2 घंटे का समय देवे कि 2 घंटे में इस पेड़ को काटना है, तो मैं 1.5 घंटे तक तो कुल्हाड़ी को पैनी करूँगा, घिसूँगा। क्यों 1.5 घंटे पैनी करने का मतलब है कि जितनी धारदार और पैनी कुल्हाड़ी होगी, एक घाव भी बहुत गहरा होगा। एक बार भी कुल्हाड़ी पटकोगे तो बहुत गहरा घाव होगा, और मोथली कुल्हाड़ी यदि पटकोगे तो कुछ नहीं होगा। तो देखो, कर्मों को काटना माने कर्म के पेड़ को काटना भावों से, लेकिन भी भाव बनाने का अभिप्राय है कि आप यदि चारित्र के भाव बनाने लगे, संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए अपने भाव रूपी कुल्हाड़ी को आप टीने का काम करने लगे, पेनी करने का काम करने लगे। इसलिए अपने भावों को बार बार पहना तो करो, ये बनाओ तो बार भाव। कौन से भाव? हे भगवान, कब धन्य शुभ अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। ये बोलना कितनी बार बोलोगे? अच्छा, कब धन्य शुभ अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। रागादिक भाव मिटाऊं, कर्तादिक दोष मिटाऊं। इसको कितनी बार पढ़ सकते हो आप बताओ? एक भी बार नहीं और पढ़ पाओगे? कछु तो कह दो। पढ़ सकते ना? कितनी बार? जिंदगी भर तो ठीक है, दिन में कम से कम 100 बार भी पढ़ो।
तो तुम्हारी संसार वृक्ष को काटने की जो मोथली कुल्हाड़ी भाव की थी, वो पेनी होगी। एक बार भी पढ़ो तो दिमाग में ठंडक आती कि नहीं आती? मन अच्छा होता कि नहीं होता? कब धन्य सु अवसर पाओ, जब निज में ही रम जाओ, कब धन्य सु अवसर पाओ। ये पंक्ति पढ़ो, अपने अंदर गुनगुनाते रहो। जैसे सुबह वाला को मंत्र मिला तो गुनगुनाता रहा। पत्नी ने पूछा, भोजन कर लिया? पशु आ गए, डमोरियंतम डमोरियंतम। वो ही रट लगा रहा और दूसरा शब्द उसके दिमाग से नहीं आ रहा। इसी तरह पत्नी पूछे, भोजन कर लो? कब धन्य सु अवसर पाऊं, कब धन्य सु अवसर पाऊं, पानी पात्र में भोजन पाऊं, पानी पात्र में भोजन पाऊं। ऐसा करके तो देखो, आपके भावों में निर्मलता होगी। असंयम का भाव मिटना प्रारंभ हो गया। समय हो गया।